Assalamu alaikum, dear student. I start my lesson in the name of Allah Almighty, who is most gracious and merciful. Dear student, how are you? I hope you are fine. This is an English lecture, class 8, chapter number 6, and the topic is the twins. In today's lecture, we will solve and we are going to solve the exercise fill in the blanks, matching and words sentences. Let's start our lesson. The twins mean जुड़वा हमशक्ल एक जैसे. Here portion number C. Portion number C is fill in the blanks with the right word from the two given in brackets. ब्रैकेट्स में दिए गए अल्फाज हैं उनके साथ खाली जगह पुर करें. फर्स्ट वन इज डियर स्टूडेंट, टू फिल द ब्लैंक्स इन these sentences here are pair of words are given. These the given words are pair of words. These are pair of words. In each pair there are both words. Both words are two words. Both words have same sound but different spellings. Every word has different meanings. मतलब इन फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने के लिए पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं. ये पेयर ऑफ वर्ड्स में मतलब दो लफ्ज़ होते हैं. ये जो दोनों लफ्ज़ हैं इनकी साउंड सेम है, मीन प्रोनाउंसिएशन इज सेम, साउंड इज सेम, बट spellings are different. Look at these pair of words. The first pair of word pale, P-A-I-L, pale. Sound is same but spellings are different. Similarly, every word has different spelling and every word has different meanings. हर लफ्ज़ का अगर चाहे वो पेयर में है प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम है मतलब उनका मीनिंग डिफरेंट है. लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज पोर्शन सी. द फर्स्ट सेंटेंस, यू लुक रादर पेल, आर नॉट यू फीलिंग वेल. यू लुक रादर तुम नज़र आ रहे हो, डैश मीन पेल. पेल मीन जर्द रंगत का होना, जर्द रंगत नज़र आना. यू लुक रादर पेल, तुम कुछ जर्द रंगत के हो या जर्द रंगत तुम्हारी नज़र आ रही है. आर नॉट यू फीलिंग वेल, क्या तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है. पेल मीन यहाँ पे जर्द रंगत. द नेक्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंसेस, ही वेंट डाउन द हिल टू फैच अ पेल ऑफ वाटर. वो नीचे पहाड़ी की तरफ गया, टू फैच भरने के लिए, डैश ऑफ वाटर, पेल ऑफ वाटर. पेल मीन बाल्टी. वो नीचे पहाड़ी के नीचे गया पानी की एक बाल्टी भरने के लिए. डियर स्टूडेंट, पेल एंड पेल साउंड इज सेम. हेयर पेल मीन जर्द रंगत एंड पेल P-A-I-L, पेल मीन बाल्टी. नेक्स्ट सेंटेंस, I have read dash all your answers, they are good. I have read through all your answers, they are good. T-H-R-O-U-G-H through and T-H-R-E-W through. Read through all your answers, they are good. मैं तुम्हारे सारे जवाबात पढ़ चुका हूँ. Read through पढ़ चुका हूँ. रीड मीन पढ़ना, थ्रू तमाम में से, यानी इन तमाम आंसर्स को मैं पढ़ चुका हूँ. दे आर गुड के सारे जवाबात सही हैं. द बॉय डैश द बॉल आउट ऑफ द विंडो. लड़के ने विंडो में से यानी खिड़की में से बॉल फेंकी. हेयर थ्रू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ थ्रो. थ्रो मीन फेंकना, थ्रू फेंकना. लड़के ने खिड़की में से गेंद फेंकी. नेक्स्ट सेंटेंस, ऑन द होल
You have done very well in the exam. Here WHOLE whole and HOLE whole. Whole mean HOLE whole mean सुराख. WHOLE whole mean मुकम्मल, complete, पूरा. On the whole, you have done very well in the exams. मुकम्मल तौर पर अगर जायज़ा लिया जाए तो आपने इम्तहानात में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा उन्हें अटैम्प्ट किया. There is a hole in my shoe. मेरे जूते में एक सुराख है. HOLE होल मीन सुराख. मेरे जूते में एक सुराख है. It needs mending. इसकी मुरम्मत होनी चाहिए या इसे मुरम्मत की ज़रूरत है. The headmaster will not accept your explanation. Here two words, accept, ACCEPT accept and EXCEPT accept. Accept mean कबूल करना and EXCEPT accept mean मासवाए या उसके अलावा. The headmaster will not accept your explanation. हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल किसी भी तरह की तुम्हारी वजाहतें कबूल नहीं करेगा. यहाँ हेयर एक्सेप्ट मीन्स कबूल करना. I have seen all important cities except कोयटा. मैं सारे शहर देख चुका हूँ सवाए कोयटा के. सवाए यानी कोयटा नहीं देखा. EXCEPT एक्सेप्ट मासवाए यानी उसके अलावा. Can you see this picture over there? Here two words, pair of words. There, THERE, there mean वहाँ. THEIR, there mean उनका. Here there is a possessive pronoun of they, their, them. There is possessive pronoun of they, their, उनका, them. And there, THERE, there mean वहाँ. Can you see the picture over there? क्या वहाँ पे आप तस्वीर को देख सकते हैं? There, वहाँ पे तस्वीर को आप देख सकते हैं. They have all done their work very well. They and possessive pronoun is their. They have all done their work very well. वो अपना काम बहुत अच्छा कर चुके हैं या उन्होंने अपना काम बहुत अच्छा किया. Mother gave me a dash of cake, a piece of cake. Here a pair of word is given. Piece, 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 piece mean टुकड़ा. PEACE, piece mean अमन. Mother gave me a piece of cake. माँ ने मुझे केक का एक टुकड़ा दिया. We should live in peace, PEACE, peace with each other. हमें एक दूसरे के साथ अमन से रहना चाहिए. Here PEACE, peace mean अमन. Next statement is I heard what you said. Here second form of the hear is heard. Here means सुनना. Two words are given. Heard, HERD heard, HEARD heard. यहाँ heard mean revered and HEARD heard mean सुनना. I heard what you said. मैंने सुना जो आपने कहा. A herd of sheep was grazing in the meadow. A herd of sheep, sheep mean भेड़ें. भेड़ों का एक रेवड़ was grazing in the meadow, चरागाह में चर रहा था. Herd mean रेवड़. A group of sheep mean a herd. The driver applied the brake of the car. Here BREAK brake mean तोड़ना. BRAKE ब्रेक लगाना मतलब किसी चीज़ को रोकना. Brake is a tool or device here. The driver applied the brake of the car. ड्राइवर ने गाड़ी चलाने वाले ने कार की ब्रेक लगाई यानी उसे रोका. The glass will break if you pour hot water in it. The glass will break, ये ग्लास टूट जाएगा
अगर आप इसमें गर्म पानी डालते हैं। पोर मीन अंडेलना या डालना। BREAK ब्रेक मीन तोड़ना और BRAK ब्रेक मीन ब्रेक लगाना या रोकने के लिए गाड़ी की ब्रेक लगाना। Here next statement is they arrived there an hour later. Here a pair of word is given HOUR OUR. HOUR mean घंटा. OUR is a possessive pronoun of we or us. They arrived there an hour later. वो एक घंटा बाद पहुँचे। वो वहाँ पे एक घंटा बाद पहुँचे। पाकिस्तान इज़ आवर बिलव्ड होमलैंड। पाकिस्तान हमारी एक मुक़द्दस सरज़मीन है या हमारी बहुत महबूब सरज़मीन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ माई सिस्टर वॉज स्यूइंग माई शर्ट। हेयर इज़ अ पेयर ऑफ वर्ड इज़ गिवन SEWING स्यूइंग। स्यूइंग मीन सिलाई करना। SOWING सोइंग मीन बीज बोना। माई सिस्टर वॉज स्यूइंग माई शर्ट। मेरी बहन मेरी कमीज़ सी रही थी। स्यूइंग सीना। वॉज स्यूइंग सी रही थी। शी इज़ सोइंग सीड्स इन हर गार्डन। सोइंग मीन बीज बोना। इन द गार्डन बाग में। वो बाग में बीज बो रही थी। Dear student, our portion C is completed. Now move on for next exercise. Portion number D. Portion D. Match the words with their meanings. Match the words with their meanings. अल्फाज को उनके मीनिंग्स यानी मानी के साथ मैच करना है, मिलाना है। Here two columns are given. First one is for words and second one is for meanings. Limb. First word is limb. Limb means aza, part of body. A part of the body is the meaning of limb. Kith and kin. Kith and kin means rishtadar. Kith and kin means rishtadar, so its meaning is relatives. Relatives mean rishtadar. The next word is fearful. Fearful means खौफज़दा, mean feeling or showing fear. Fear खौफ महसूस करना या फिर शो करना, दिखाना। The last word for matching here is fruitlessly. Fruitlessly बेसुध, बगैर किसी फ़ायदा के। And its meaning is without result or success. Without result. Fruitlessly means without result or success, किसी कामयाबी या फिर नताइज के बगैर। मीन fruitless, बगैर फ़ायदे के, बगैर कामयाबी के। Our portion C is matching of words, so it is completed. Let's dear student, let's move on to solve next exercise or next portion. Next portion is portion F. Portion F means write at least 5 phrasal verbs and use them in sentences. First of all, we will note down 5 phrasal verbs and then we use them in sentences. कम से कम 5 phrasal verb लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। Dear student, first of all, I will define you what is phrasal verb. Phrasal verb is a verb plus a preposition or adverb which creates a meaning different from the original verb. A phrasal verb is a verb. Phrasal verb एक ऐसा verb होता है जिसमें किसी verb के साथ preposition या फिर adverb लगा दिया जाता है जो मानी के लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से उस वर्ब से टोटली डिफरेंट होता है। द फ्रेजल वर्ब इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब एंड इट क्रिएट्स अ मीनिंग दैट इज डिफरेंट। सो आई गिव यू फर्स्ट एग्जांपल। ड्राइव ऑफ। ड्राइव मीन कार चलाना, ऑफ मीन
गायब हो जाना या वहाँ से मौजूद ना होना, छोड़ देना, बंद कर देना। ड्राइव ऑफ मीन कार चलाकर चले जाना। एंड द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गेट। गेट मीन हासिल करना। गेट ऑन, ऑन इज अ preposition. When we add preposition with the word get on. Get on means कारकर्दगी दिखाना, to show the performance. So drive off mean कार चला के चले जाना. Get on means कारकर्दगी दिखाना. Here are also some phrasal verbs, and we find out first 5 phrasal verbs and then use them into sentences. The first phrasal verb is act upon. Act mean amal karna, upon is a preposition. Act upon किसी बात पर अमल करना, नसीहत पर अमल करना या कोई एडवाइस लेना और उस पर अमल करना. The son acted upon the advice of his father. The son acted upon अमल करना, the advice of his father अपने बाप की. बेटे ने अपने बाप की नसीहत पर अमल किया. The next phrasal verb is break into. Break mean तोड़ना. Break mean तोड़ना, टुकड़े टुकड़े करना. And when we add into that is preposition, it becomes break into. Break into means ज़बरदस्ती घुस जाना या किसी जगह ज़बरदस्ती जाकर चोरी कर लेना, कोई चीज़ चुरा लेना या लूट लेना. Someone broke into my car and stole my laptop. कोई मेरी कार में घुस आया मतलब किसी उसका शीशा तोड़कर या किसी तरह से उसमें दाखिल हो गया. एंड स्टोल माई लैपटॉप, और उसने मेरा लैपटॉप चुरा लिया. द नेक्स्ट वर्ब इज ब्रिंग. ब्रिंग मीन लाना. ब्रिंग एंड द प्रपोजिशन इज आउट. इट बिकम्स ब्रिंग आउट. ब्रिंग आउट मीन्स शाये करना, पब्लिश करना. I have brought out a new edition of my book. I have brought out मैं नया एडिशन मैं शाया कर चुका हूँ. brought is the second form of the bring is the first form and brought is the second form of bring. I have brought out a new edition of my book. मैंने अपनी किताब का नया एडिशन शाये कर दिया है. ब्रॉट आउट शाये करना, पब्लिश करना. मैंने अपनी किताब का नया एडिशन शाये कर दिया है यानी पब्लिश कर दिया है. कॉल मीन बुलाना या फिर बात करना, कॉल करना. कॉल फॉर इज अ preposition word. So when we add preposition with the call for means मुतालबा करना या फिर ज़रूरत होना. And the sentence is success calls for hard work. Success calls for hard work. कामयाबी सख्त मेहनत की मुतकाज़ी है या कामयाबी सख्त मेहनत का मुतालबा करती है. सख्त मेहनत करेंगे तभी कामयाब होंगे. The last phrasal verb is cut down. Cut mean काटना, down mean नीचे. Cut is a verb and down is a preposition. When we add preposition with the verb, it becomes phrasal verb, and phrasal verb is cut down. Cut down means कमी करना या कम कर देना, थोड़ा कर देना. Please cut down this article to 200 words. प्लीज़ कट डाउन बराए मेहरबानी कम कर दीजिए. दिस आर्टिकल टू 200 वर्ड्स. बराए मेहरबानी इस मजमून को 200 अल्फाज तक कम कर दीजिए. डियर स्टूडेंट, नोट डाउन योर डायरी. टुडेज योर डायरी. लर्न एंड राइट वर्ड sentences on your notebook. Learn and write word sentences on your notebook.
and note down the exercise work on your book. Dear student, see you later with the new lesson or more videos. Thanks for watching this video lecture. Allah Hafiz.